गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। जैसा कि आप जानते हो मैं आपको लगातार कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट्स पढ़ा रहा हूं, तो ये एक और अगला पार्ट है। ठीक है, आप एक बार इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश कीजिए। आप समझिए, मैं आपको ट्री मेथड का यूज़ करके क्वेश्चनों को, जिसमें टाइम निकालना, रेट निकालना, प्रिंसिपल निकालना, अमाउंट निकालना, सारी चीज़ों को फाइंड करना सिखा रहा हूँ। आप धीरे धीरे इन क्वेश्चनों को सीखिए। जब सारे टाइप्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद आप कहीं से भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप वो मुझे बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा वो कैसे सॉल्व होगा। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये है। उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें रेट दिया है कितना, रेट दिया है इसमें 5%। ठीक है, और अभी इसमें जो टाइम दिया है वो 2 साल दिया है, और इसमें जो सीआई दिया है वो दिया है 246 रुपये। तो 20% जो रेट है, ये जो 5% रेट दिया है इसकी फ्रैक्शन होती है कितनी, 1/20। और टाइम 2 साल है तो इसका क्या करते थे, स्क्वायर करते थे। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए ऐसे। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 20 का स्क्वायर 400 होगा। अब दो अलग अलग साल, पहला साल और ये दूसरा साल। अब 400 का 5% यानी कि 1/20 कितना होगा, 20 होगा। दूसरे साल के लिए 1/20 ये भी 20 होगा। अब इस पहले साल से पहले तो कोई ब्याज है नहीं और बात चक्रवृद्धि की हो रही है, तो दूसरे साल से पहले एक ये साल है पहला जिस पर ब्याज मिला है 20। अब इस 20 का 1/20 यानी कि 5% निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए यहां से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, यहां से जो सीआई आएगा वो कितना आएगा, देखो यहां से आएगा 20 प्लस 20 प्लस 1, यानी कि ये आ गया आपका 41 यूनिट। और इस 41 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो हमको दिए, देखो 246, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो पता है कितनी होगी, वो होगी 6। अब इस 400 यूनिट में और मैं अगर 6 का गुणा कर दूं तो मेरे पास क्या निकल आएगा, मेरे पास 2400 आ गया मेरा प्रिंसिपल। यानी यहां से प्रिंसिपल निकल के आ गया 2400। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है देखिए कि उसी धनराशि पर, ये जो धनराशि निकल कर आई है उसी धनराशि पर 6% से वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज। तो अब तो इसमें आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, PRT/100। प्रिंसिपल अभी कितना निकाला है, 2400 निकाला है। रेट कितना कह रहा है, 6, और टाइम 3 साल, डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 24 गुणा 18 बराबर 18 चौक 72, हासिल 7, और 18 दूनी 36, 36 और 7 43, 432 रुपये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2,916 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 9% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज क्या होगा। तो देखिए इसमें रेट क्या दिया है, इसमें रेट दिया है 8%। ठीक है, और टाइम 2 साल दिया है, और इसमें अमाउंट दिया है इतनी हो जाएगी, हो जाती है। अमाउंट दिया है 2,916। तो देखिए 8% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 2/25।
अब इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि 2 साल टाइम दिया है। 25 का स्क्वायर 625, पहला साल दूसरा साल, पहला साल ये आ गया, दूसरा साल ये आ गया। अब 25 का 625 का 2/25 निकालोगे तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। अब दूसरे साल के लिए 2/25 निकालोगे 625 का, ये भी 50 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे साल पर ब्याज पे ब्याज लगेगा। 50 का मैं 2/25 निकालूं तो ये आ जाएगा 4। तो यहां से सी आई कितना आ गया, सी आई आ गया 50 + 50 + 4, यानी ये आ गया मेरा 104 यूनिट, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, अमाउंट दिया है इसमें, तो अमाउंट बराबर होता है क्या, प्रिंसिपल प्लस सी आई। प्रिंसिपल कितने यूनिट है 625 प्लस ये कितना है सी आई 104 यूनिट। तो ये टोटल कितना हुआ, ये टोटल आ जाएगा यहाँ पर, ये टोटल आ जाएगा यहाँ पर 729 यूनिट। और 729 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपके सामने कितनी दी है, 2916। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी हमारी 4, ठीक है, 4 आएगी। अब हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, 625 गुणा 4, तो प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ से कितना 2500। अब 3 साल के, अब हमें क्या निकालना है, 9% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए एस आई बराबर PRT/100। प्रिंसिपल कितना निकाल के रखा है हमने 2500, रेट बता रहा है 9% और समय बता रहा है 3 साल, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 निम्मा 225 गुणा 3 बराबर ये आ जाएगा यहाँ से 675 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कोई धनराशि 5324 हो जाती है, मूल राशि कितनी है। प्रिंसिपल पूछा है, रेट कितना दिया है, देखिए रेट दिया है इसने 10%, ठीक है, समय दिया है यहाँ पर 3 साल और अमाउंट दिया है यहाँ पर कितना 5324। तो 10% की फ्रिक्शन 1/10 होती है और 3 साल की बात कर रहा है, तो 10 का क्यूब कर देंगे और 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, पहला साल, दूसरा साल और यहाँ पर कितना आएगा तीसरा साल। अब पहले साल के लिए 1/10 यानी कि 100, दूसरे साल के लिए 1/10 यानी कि 100 और तीसरे साल के लिए 1/10 यानी कि 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दूसरे साल पर जब मैं आऊंगा तो इस वाले 100 पर मुझे ब्याज मिलेगा, यानी कि यहाँ पर इसका 1/10 मिलेगा 10। अब जब तीसरे साल पर आऊंगा तो इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, तो इस 100 का 1/10 मेरा 10 आ जाएगा, इस 100 का 1/10 10 आ जाएगा, और अब इस 10 का 1/10 में निकालूंगा ये, तो इसका आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो यहाँ से सी आई कितना आया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से आएगा देखो 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 1, टोटल आ जाएगा 331, ठीक है ना, 331 आ गया। अब अमाउंट कितना होता है, अमाउंट मैंने बताया था प्रिंसिपल प्लस सी आई की बात कर रहे हैं तो सी आई, और उसमें एस आई की बात करेंगे तो एस आई जुड़ जाएगा। अब ये कितना है, प्रिंसिपल कितना यूनिट है, देखो ये 1000 यूनिट मैंने माना है प्रिंसिपल, प्लस सी आई आया मेरा कितना 331, तो टोटल आ गया ये 1331 यूनिट, और इसकी जो वैल्यू है वो 5324 दी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4, और हमसे पूछा क्या है
हमसे पूछा है जी आपका प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 1000, 1000 है। और वैल्यू कितनी आई है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, एक यूनिट की वैल्यू 4 है, तो प्रिंसिपल आ जाएगा मेरा कितना 4000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8000 की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज दर वार्षिक संयोजित है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। और देखिए इसमें प्रिंसिपल कितना दिया है, इसमें प्रिंसिपल दिया है 8000, और इसमें रेट कितना दिया है, रेट दिया है इसमें 15%, और टाइम दिया है इसमें 2 साल 4 महीने। 15% की फ्रिक्शन 3/20 होती है। अब ये जो 2 साल 4 महीने हैं इसको मैं 3 साल मानकर ही कर रहा हूं, और 3 साल के लिए क्या करते हैं क्यू करते हैं इसका। ठीक है, 20 का क्यू कितना होता है आप जानते हो 8000 होता है। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है और ये तीसरा साल है। अब पहले साल के लिए 15% यानी कि 3/20 कितना आएगा, इस 2 से 0 से 0, 20 से कटेगा 8400 बार, और 4 तिया 12 यानी कि 1200 आएगा। और 8000 का यहाँ पे भी करूँगा तो 1200 आएगा, तीसरे साल के लिए करूँगा तो ये भी 1200 आएगा। ठीक है, ये भी 1200 आएगा। अब एक बात देखिए आप, अब मैं सेकेंड ईयर के लिए इसका 3/20 करूं अगर, तो यहाँ कितना आएगा देखो, 0 से 0, 60 तिया 180। अब इसका अगर यहाँ ब्याज निकालूं तो कितना आएगा तीसरे साल के लिए 180। 1200 का अगर मैं 1200 का 3/20 निकालता हूं तो ये भी 180, और 180 का 3/20 निकालूंगा तो ये आ जाएगा 27। ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 27। अब एक बात समझिए आप, देखो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है 2 साल 4 महीने। तो देखिए 1 साल तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा साल ये हो गया, और तीसरा साल हमारा ये होगा, लेकिन इसके 3 साल पूरे नहीं कह रहा, इसको कह रहा है 4 महीने। एक बात बताइए आप, यानी कि एक साल में कितने होते हैं, एक ईयर में कितने होते हैं 12 महीने होते हैं, और वो 4 महीने की बात कर रहा है, तो इसमें कितने का भाग लगाना पड़ेगा 3 का, फिर ये कितना आ जाएगा, ये 4 मंथ आ जाएगा। इसका मतलब मैं इस पूरे में 1/3 कर दूं इस पूरे का, तो ये मुझे 4 महीने का ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए करिए, एक एक करके करते हैं। 1200 का 1/3 करूंगा तो 400 आएगा, 180 का 1/3 करूंगा 60 आएगा, 180 का 3/60 आएगा, और इसका करूंगा तो 9 आएगा। तो टोटल ब्याज यहां से कितना बना मेरा 9, 12, 529 बना, यहां से 529। तो टोटल मेरा जो ब्याज बनेगा 2 साल 4 महीने का, देखो 4 महीने का तो ये आ गया, तो टोटल मैं देखूं तो पहले साल का 1200 प्लस दूसरे साल का 1380 और 4 महीने का 529। अब इस पूरे को अगर मैं जोड़ने जाऊं तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 3109, और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये कह रहा है
कि यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% तथा तीसरे 6% तीसरे वर्ष के लिए, तो 10,000 की धनराशि पर 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। मैंने धनराशि मान ली कितनी, 10,000, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। ये पहला, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। पहले साल के लिए ब्याज दिया है 4%, दूसरे साल के लिए 5% और तीसरे साल के लिए 6%। अब 10,000 का अगर मैं 4% निकालूं तो पहले साल के लिए आ जाएगा 400। 10,000 का अगर मैं 5% निकालूं तो दूसरे साल के लिए 500। तीसरे साल के लिए 10% का अगर मैं 10,000 का 6% निकालूं तो आ जाएगा 600। ठीक है जी, ठीक है, आ गया। अब देखिए, पहले साल का दूसरे साल के लिए अब मैं 400 का 5%, अब इस पे तो ये 5% निकलेगा ना, इसका ये 5% निकलेगा। अब तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहां आ जाएगा 20। ठीक है, अब क्या होगा, इस 400 का यहां पर निकलेगा। अच्छा, अब इस पहले साल के लिए ही, इस पहले साल के 400 के लिए ही ये मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है, कि कैसे हुआ है मेरा। मैं इसको फिर से लिख देता हूं, ये 400 है, ठीक है। अब देखो, इस 400 पर तीसरे साल के लिए 6%, अरे 400 का 6% निकालना है तो कितना आएगा, 6 चौक 24 आएगा। ठीक है, 24 आ गया यहां पर। अब क्या होगा, अब इस 500 पर तीसरे साल के लिए 6% लगेगा। 500 का 6% अगर मैं निकाल रहा हूं तो 5 छिक्के 30 आ रहा है, 5 छिक्के 30 आ गया। ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या होगा, अब इस 20 का, अब क्या होगा, अब इस 20 का हमको निकालना है 6%। तो 20 का 6% निकालोगे तो 0, 6 दूनी 12 डिवाइड 10, यानी कि 1.2, ये कितना आ गया, 1.2 आ गया। ठीक है, सारी कैलकुलेशन हो गई। अब हमको मात्र इसका CI निकालना है। तो CI कैसे निकालेंगे, CI बराबर, देखिए यहाँ से पहले साल का 400, दूसरे साल का कितना आया, दूसरे साल का आया 520 और तीसरे साल का कितना आया 654, 655.2, कितना 655.2, यानी कि यहाँ पर आया 0.2, यहाँ पर आया 5, 5 और 2 7, 9 और 6 15, यानी कि 1575.2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और देखिए कह रहा है कि 16,000 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज दर त्रैमासिक देय है। त्रैमासिक देय है, पहले आप त्रैमासिक देय का मतलब समझिए। ये कह रहा है कि हर महीने में ब्याज दी जाती है, हर 3 महीने में। एक बात बताइए, इसने जो 20% दी है, इसने ये जो 20% दी है, ये कैसी दी है, ये दी है इसने वार्षिक, यानी कि 12 महीने में 12 महीने की ब्याज है वो है 20% और मुझे हर 3 महीने में देनी है। तो 4 का भाग इधर लगा दूं और 4 का भाग इधर लगा दूं। तो देखो आप, जब 4 का भाग इधर लगा दूंगा और 4 का भाग इधर लगा दूंगा तो 3 मंथ का जो ब्याज आएगा वो 5% की दर से आएगा। ठीक है ना। अब देखिए सवाल आप, और 9 महीने में, 9 महीने में कितनी छमाई बनेंगी, 9 महीने में कितनी 3-3 मंथ की साइकिल बनेंगी। तो मुझे लग रहा है 3 महीना प्लस 3 महीना
प्लस 3 महीना, यानी कि इससे 3 बनेंगी, 3, ठीक है ना। कितनी बनेंगी? 3 बनेंगी इसमें, है ना। तो देखिए आप, अच्छा 20% कितना आया मेरा? 5% आ चुका है। 5% का मतलब कितना होता है? 1/20। और इसका क्या करना है? इसका क्यू करना है, क्योंकि 9 महीने हैं तो देखो इसको 3 साल वाले की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम, 3-3 महीने को। तो इसका कितना आएगा? इसका आ गया 8,000। 1 साल, 2 साल, 3 साल, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, इसकी तरह ट्रीट करना है। 8,000 का 1/20 निकालोगे 400 आएगा, दूसरे साल के लिए निकालोगे 400 आएगा, तीसरे साल के लिए निकालोगे तो 400 आएगा, ठीक है। अब देखिए आप, अब इस 400 का 1/20 अगर मैं निकालूं तो 20 आएगा, इसी 400 का यहां पर निकालूं तो 20 आएगा, और इस 400 का 1/20 निकालूं तो 20 आएगा, और इस 20 का 1/20 निकालूं तो 1 आएगा, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है हमसे। यहां सीआई कितना निकल के आया? यहां अगर मैं सीआई की बात करूं तो सीआई निकल के आ जाएगा यहां पर 4 दूनी 8 या 12, 1200, 1260 और 1 1261 निकल के आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा है, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये पूरा। और ये कितना आ रहा है? 1261 आ रहा है। लेकिन ये जो 8,000 यूनिट मैंने माना है, इसकी वैल्यू दी है कितनी? इसकी वैल्यू दी है 16,000, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2। तो इसमें अब आप जो 1261 निकल कर आया है, इसमें 2 का गुणा कर दो, यानी कि 2522, ये आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1 साल, यानी कि 1 सही 1/2 साल, यानी कि 1.5 साल वर्षों में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो अंतर है वो कितना दिया है? वो दिया है इसमें 244 रुपये। तो एक बात समझिए आप, अर्धवार्षिक कह रहा है, अरे यार 10% जो ब्याज दी है इसने, 10% जो ब्याज दी है ये तो इसने वार्षिक दी है, तो अर्धवार्षिक के लिए क्या करेंगे? 2 का भाग लगाएंगे, और अर्धवार्षिक कितनी आ जाएगी? 5% आ जाएगी, और इस 5% का फ्रिक्शन होता है 1/20, है ना। और देखिए अब ये 1.5 साल दिया है इसने, और अर्धवार्षिक कहा है, 1 सही 1/2 साल की कितनी छमाही बनेंगी? तो भैया इसकी आधा आधा आधा, यानी कि 3 छमाही बन जाएंगी इसकी, 1 छमाही, 2 छमाही, 3 छमाही। और इस 3 छमाही को 3 साल वाला कंसीडर करके अगर मैं करूंगा तो इसका कर दूंगा क्यू। 20 का क्यू 8,000, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। पहले साल के लिए 1/20 निकालूं 400, दूसरे साल के लिए निकालूं तो 400, और तीसरे साल का 1/20 निकालूं तो भी 400, ठीक है। अब क्या करना है आपको? अब इसका 1/20 निकालोगे 400 का 20 आएगा, तीसरे साल के लिए इस 400 का निकालोगे तब भी 20 आएगा, तीसरे साल के लिए दूसरे का निकालोगे तब भी 20 आएगा, और अब इस 20 का 1/20 निकालोगे तो 1 आएगा। यानी कि यहां से जो, अब ये क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज, अच्छा यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना वाला टोटल? 1261 बना, और यहां से साधारण ब्याज कितना बना? साधारण ब्याज 1200 बना। तो सीआई और एसआई का अंतर कितना आया? 61 आया। और ये जो 61 यूनिट की वैल्यू दी है, ये इसने दी है 244। 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी यहां से 4 आ जाएगी, और इसने क्या बोला है? इसने बोला है हमसे
इसकी निकालनी है 8,000 यूनिट की। तो 8,000 यूनिट गुणा 4, आंसर आ जाएगा आपका 32,000। 32,000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक ब्याज दर से 1,000 रुपये कितने समय में 1,331 हो जाएंगे। यानी कि ये कह रहा है जो ये 1,000 रुपये हैं ये कितने समय में 1,000 रुपये कितने समय में 1,331 हो जाएंगे। और जबकि ब्याज दर कितनी दी हो 10%, यानी कि 1/10 दी हो, यानी कि 10 से 11 हो रही हो ब्याज। अब इन दोनों का ये मुझे दिख रहा है क्यूब है, ये क्यूब रूट है किसका 10 से 11 का क्यूब रूट है। ये किसका क्यूब रूट है, ये 10 से 11 हो रही है राशि, 10 से 11 हो रही है। और देखो 10% ब्याज दी है, यहाँ पे भी 10 से 11 हो रही है और ये भी 10 से, क्यूब रूट निकालने के बाद 10 से 11 आ गया। इसका मतलब क्यूब रूट का मतलब कब निकालते हैं, जब 3 साल का फाइंड करना हो। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 साल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, किसी वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये यदि चक्रवर्ती वार्षिक ब्याज दे हो तो 3 वर्ष में 3,993 हो जाएगी। रेट बताइए। यानी कि 3,000 की कोई राशि है और ये हो जाती है कितनी 3,993। 3 से काटूंगा इसे 1,000 बार, 3 से काटूंगा इसे 1,331 बार। और साफ दिख रहा है कि ये क्यूब रूट है। क्या है, क्यूब रूट है, यानी कि 10 से कोई राशि 11 हो गई। तो ब्याज कितने का मिला, 1 का ब्याज मिला है। कितने का ब्याज मिला, 1 का ब्याज मिला 10 पर, और दर निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 10% रेट निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगले क्वेश्चन में कह रहा है ब्याज अर्धवार्षिक नियोजित हो तो 80,000 की राशि 10% वार्षिक। ये कह रहा है ब्याज अर्धवार्षिक और रेट कितना दे रहा है, रेट दे रहा है वार्षिक। तो 80,000 रुपये की जो राशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने वर्षों में 9,292,610 हो जाएगी। तो आप एक चीज देखिए, अब आप देखिए एक चीज कि देखो 0 से 0 कट गया तो ये कितना आया, ये आया 8,000 और ये आया आपका 9261। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट करूंगा दोनों का तो ये 20 से 21 हो जाएगी कोई राशि, 20 से कोई राशि 21 हो रही है। इसका मतलब रेट की अगर मैं बात करूं तो यहां से रेट कितना आ रहा है, एक रुपए का ब्याज मिला 20 पर, प्रतिशत का निकालना है तो 100 का गुणा कर दो यानी कि 5% आ गया। लेकिन यहां वार्षिक दिया है कितना 10%। इसका मतलब अगर मैं इसका आधा कर दूं 10% का तो ये भी 5% आ जाएगा और यहां भी 5%। इसका मतलब ये अर्धवार्षिक आ गया। देखो वार्षिक को आधा कर दिया, अब ये क्यूब रूट है यानी कि 3 साल आ रहा है। कितना आ रहा है 3 साल, लेकिन अर्धवार्षिक कहा है तो 2 का भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा 1 सही 1/2 साल, यानी कि ये आ गया अब आपका आंसर 1.5 साल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि 800 रुपए की कोई राशि है और 10% वार्षिक, ये फिर से वार्षिक दिया है, वार्षिक दिया है और कितनी हो जाती है 9,000, यानी कि 926
0.10, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ा लो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, यहाँ आ गया कितना 8000, यहाँ आ गया 9261, और इनका ले लो क्या क्यूब रूट, क्यूब रूट ले लिया इनका, तो फिर से वही 20 से 21। अब ब्याज कितना आएगा, रेट कितना आएगा, 1/20 गुणा 100, रेट आएगा यहाँ 5%, लेकिन यहाँ तो 10% है वार्षिक और यहाँ 5 आ रहा है, इसका मतलब ये अर्धवार्षिक है। कैसा है ये, अर्धवार्षिक है। और क्यूब रूट किया है यानी कि 3 साल, 3 साल, लेकिन अर्धवार्षिक है तो 2 का भाग लगा देंगे तो 1 सही 1/2 साल आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कितने समय में 64,000 रुपए की राशि 68,921 हो जाएगी यदि अर्धवार्षिक संयोजित है चक्रवृद्धि ब्याज और 5% जो दी है वो वार्षिक दी है। तो ब्याज को अर्धवार्षिक करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2.5% आ जाएगी, 2.5%। ठीक है ना, कितनी आ जाएगी, 2.5% आ जाएगी। अगले पेज पे करते हैं हम, 5% वार्षिक दी है। ठीक है, अब इस 5% वार्षिक को मैं करता हूं अर्धवार्षिक, तो 2 का भाग लगाऊंगा, यहां से कितनी आ जाएगी, 2.5% आ जाएगी। 2.5%, 100 का भाग लगाया, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा ली, 1/40, 25 से ये कटेगा 1/40 बार, यानी कि कोई जो राशि है वो 40 से 41 हो रही है अर्धवार्षिक रूप से। ठीक है, अब देखिए इसकी मैं बात करूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये क्यूब रूट है 40 का और ये क्यूब रूट है 41 का। ठीक है ना, क्यूब और अर्धवार्षिक रूप से यानी कि यहाँ 3 साल आ रहा है और बात अर्धवार्षिक की हो रही है, तो क्या करना है आपको, सिंपली आप जो 3 साल आया है इसका आधा कर देंगे और ये आ जाएगा 1 सही 1/2 साल, यानी कि ये आ जाएगा आपका आधा 1.5 साल। ऑप्शन नंबर ए इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और देखिए आपको हमारे क्लास के अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स विद निखिल। आपको हर क्लास की पीडीएफ मिलती है, जैसा मैं कराता हूं उसी फॉर्मेट में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आगे से वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।